जय हिंद साथियों, आप सभी के सामने पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं फर्स्ट ईयर की, उसमें सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स में। तो फाउंडेशन कोर्स में जो पेपर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है और उसी तरह से क्वेश्चन भी आगामी एग्ज़ाम में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए और बीसीए, इन सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनमें हमने सॉल्व करके इन क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट किया है ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन रोग है जो जल प्रदूषण से नहीं होता? आंसर आपके सामने है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको आप देखते जाइए, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके इसको लिख सकते हैं ताकि आपको समस्या ना आए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारण से होती है? सभी कारण हैं, इनमें से पहले, दूसरे और चौथे कारण से इसमें वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पूछा जाना है। जो जिस माध्यम से पढ़ता है, जिसको जिस माध्यम में समझ में आता है वो देख सकता है। तो अटूट प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? वायु। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन नहीं होता? तो शाकाहारी नहीं होते। अगला क्वेश्चन बच्चों, जीव मंडल को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो जीव मंडल में सभी आ जाते हैं, वातावरण, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर शामिल। अगला प्रश्न देख लीजिए, कार्बन पदचिन्ह। तो कार्बन फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट किसको बोलते हैं? एक जीवाश्म से रेडियोधर्मिता का माप, जिससे हम फुटप्रिंट से उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का प्राथमिक घटक नहीं है? आंसर आपके सामने है, हड़ताल। इसमें से गलत का चयन करना है, तो ये आपके सामने है। बाकी चीज़ों को आप देख सकते हैं, इनमें से भी 100% प्रश्न फंसेगा। अगला प्रश्न देखिए, ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो हाइड्रोजन। EBS एकीकरण है, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। ये EBS में आता है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, उनको सबको पता है EBS क्या होता है। अगला है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय पर्यावरणीय परिस्थिति की कौन सी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ समशीतोष्ण क्षेत्रों में जीवित रहने में असमर्थ कई प्रजाति के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थिति प्रदान करती हैं? तो ठंडा तापमान और कम आर्द्रता, जिससे कि जो कमज़ोर और असमर्थ प्रजाति के पशु होते हैं उनके लिए अनुकूल है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण के तहत पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा क्या है? तो किसी भी पर्यावरण प्रदूषण के वातावरण में उपस्थिति। अगला प्रश्न है, स्वदेशी जंगलों और वुडलैंड का स्थायी विनाश क्या कहलाता है? तो वनों की अगर कटाई कर दी जाए तो वो वुडलैंड का स्थायी विनाश है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, आप अपने पॉज करके रख सकते हैं, लिख सकते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ज़्यादातर क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। तो जो सामान्य ज्ञान अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अलग से आपको परेशानी नहीं आएगी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, जो कि उत्तराखंड में है। बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा भाग है? तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जोन। घाना अभ्यारण्य, तो आपने एक जगह सुनी होगी भरतपुर, तो राजस्थान के भरतपुर में, इसमें सीधा सीधा राज्य पूछा है। अगर वो जगह पूछते हैं तो भरतपुर के राजस्थान में घाना पक्षी अभ्यारण्य है। प्रजाति स्तर पर विविधता कहलाती है प्रजातीय विविधता। 20वें नंबर का प्रश्न, प्राकृतिक आवासों के बाहर जैविक विविधता के घटकों के संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ex situ संरक्षण।
पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपके सामने है बायोस्फीयर। हिंदी में कुछ अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण। 23वें नंबर का प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है? तो जीवित जीव और भौतिक कारक। 24वें नंबर का प्रश्न, झील में दूसरा पोषक स्तर कौन सा है? पादक, प्लवक। 25वें नंबर का प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो जंगल। इसके अलावा सूर्य की परावैंगनी विकिरण किसके उत्पादन के कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? हाइड्रोजन। किस क्रिया का उपयोग करके सीवेज के पानी को साफ और पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किस वजह से आज ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता अधिक है? तो सभी इसके कारण है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ रही है। फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे होता है? वायु प्रदूषण से जुड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण मृदा प्रदूषक है प्लास्टिक। 32वें नंबर का प्रश्न, जब बड़ी मात्रा में सीवेज नदी में डाला जाता है तो क्या होता है? वीडियो की कमी हो जाती है। इनमें से कवकनाशी कौन सा है? 2,4-D। चिपको आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी और एग्जाम की दृष्टि से भी। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में से कौन वाहनों के निकास के रूप में उत्पन्न नहीं होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला 36वें नंबर का प्रश्न, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन है? लीड है। बच्चों, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न और महाविद्यालय कॉलेज से संबंधित, आपके पेपर से संबंधित, कक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी, तो बने रहें। 37वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मॉग कौन पैदा करता है? O3। अगला प्रश्न, तालाबों के ऑक्सीकरण में कौन शामिल है? कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी। समताप मंडल की ओजोन परत का प्राकृतिक सिंक कौन है? HCF। जल प्रदूषण मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। 42वें नंबर का प्रश्न है, किस स्तर से ऊपर की ध्वनि हानिकारक मानी जाती है? तो 80 डेसिबल से ऊपर की अगर जो ध्वनि होती है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है, जिससे हमारे कानों को नुकसान हो सकता है, हमारे मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है। 43वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो पेन करके PN ये द्वितीयक वायु प्रदूषक है। 44वें नंबर का प्रश्न, ओजोन छतरी का छिलना जो हमें UV किरणों से बचाता है, CFC। 45वां, जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव, इस्चरिकिया कोली। 84 गैस में कौन सी गैस ऋषि थी? कौन सी गैस से गैस कांड हुआ था जो बहुत भयावह था? इथाइल आइसोसाइनेट। कीटनाशक आमतौर पर क्या कार्य करते हैं? तो पाचन तंत्र का काम करते हैं। किन लोगों के फेफड़ों में काला रोग आम है? काला रोग जो होता है वो जनरली कोयलों की खदान में काम करने वालों को होता है। 49वें नंबर का क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन अक्सर कहाँ देखा जाता है? तो रेगिस्तान में देखा जाता है। और अंतिम प्रश्न है, अच्छा ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में अच्छा ओजोन पाया जाता है। तो ये जो 50 प्रश्न है एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में वैकल्पिक विषय के रूप में जो है वैकल्पिक टाइप में पूछे जा रहे हैं, तो उनका पूरा सॉल्व पेपर आपके सामने है। दूसरा, योगा के पेपर में डालूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं योगा का पेपर डालता हूँ तो आपके सामने उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।